हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दो सामान्य से एल्गी, क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स के बारे में। यहाँ से टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को लिया गया है। फालतू कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लिया गया है जो कि सिलेबस को बोझिल बना दे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्लेमाइडोमोनास का जो आर्डर है वो वाल्वोकेल्स है और इसका क्लास है क्लोरोफाइसी। तो क्लेमाइडोमोनास और यहाँ पर लिखा है वॉलवॉक्स, ये दोनों ही क्लोरोफाइसी के हैं और दोनों का आर्डर भी सेम है वाल्वोकेल्स, मतलब दोनों एक ही घर के हैं। यहाँ पर देखिए जो क्लेमाइडोमोनास है ये एक सिंपलेस्ट फ्रेश वाटर एल्गी है, मतलब स्वच्छ जल में पाया जाने वाला सबसे साधारण सा एल्गी है। इसके अलावा फ्रेश वाटर के अलावा क्लेमाइडोमोनास की जो येलोस्टोनेंसिस प्रजाति है ये स्नो या बर्फ पर भी पाई जाती है। इसके पहले जब हमने हैबिटाट्स का वर्णन किया था एल्गी का, तो वहाँ पर इसका जिक्र किया गया है क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, जो कि बर्फ पर पाया जाता है। इसके थैलस की बात करें तो इसका जो थैलस है ये देखने में कुछ इस तरीके से दिखता है और यहाँ पर दो आई स्पॉट टाइप की संरचनाएं पाई जाती हैं यहाँ पर। तो ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है और मोटाइल होता है, गतिशील होता है। बाइफ्लैजिलेट, इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर स्फेरिकल सा होता है, कुछ गोलाकार सा दिखता है। इसमें खासकर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पूछा जाता है कि क्लेमाइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट अंदर पाया जाता है वो किस आकार का होता है, तो ये कप शेप्ड होता है। ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जाता है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा इसमें संकुचनशील धानियों या कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की संख्या 2 होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें आई स्पॉट पाया जाता है, इसी को स्टिग्मा भी कहते हैं। तो इसमें आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो फ्लैजिला है ये हुइपलेस टाइप का होता है। हुइपलेस का मतलब होता है कि ऐसे सादा फ्लैजिला होता है, जबकि जो दूसरा टाइप होता है उसे टिंसल कहते हैं। तो टिंसल फ्लैजिला के ऊपर हल्के हल्के रोम पाए जाते हैं। तो ये वाला फ्लैजिला इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें जो फ्लैजिला होता है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है, जिसे हुइपलेस फ्लैजिला कहते हैं। और यह हुइपलेस फ्लैजिला एक स्पेशल अंग से जुड़ा होता है जिसे न्यूरोमोटर ऑपरेटस कहते हैं। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि किस एल्गी में न्यूरोमोटर ऑपरेटस पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास में। इसमें जो पायरेनाइड्स होते हैं, पूछा जाता है कि पायरेनाइड्स कैसा होता है। सेंटर में प्रोटीन होती है और स्टार्च उसके चारों तरफ होता है। अब जब विकल्प में देगा तो दे देगा कि क्लेमाइडोमोनास का पायरेनाइड कैसा होगा, सेंटर में प्रोटीन और किनारे पर स्टार्च, या सेंटर में स्टार्च किनारे पर प्रोटीन। तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ से फंसाता है कि इसमें जो पायरेनाइड्स होते हैं उनमें सेंटर में क्या होता है और यहाँ पर कोर पर क्या चीज़ पाया जाता है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको दे दिया गया है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो जू स्पोर बनता है वो फेवरेबल कंडीशन में बनता है और जो एप्लेनो स्पोर बनता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। मतलब जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो चल बीजाणु बनेंगे और जब परिस्थितियां विपरीत होंगी तो उसमें अचल बीजाणु बनते हैं। इसके बाद यही अचल बीजाणु कभी कभी और थोड़ा सा थिक हो जाते हैं तो वो हिप्नोस्पोर के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि किस एल्गी में हिप्नोस्पोर देखने को मिलते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास में। पाल्मेला अवस्था किस में देखने को मिलती है, तो पाल्मेला अवस्था भी क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलती है। पाल्मेला अवस्था होती क्या चीज़ है, तो जो एप्लेनोस्पोर हैं वो सभी एप्लेनोस्पोर कभी कभी मतलब 150 की संख्या में
एप्लेनोस्पोर जो है एकजुट हो जाते हैं और उनके किनारे पर चारों तरफ एक पतली सी शीथ या कवर बन जाती है, म्यूसिलेजिनस शीथ। तो इसी स्ट्रक्चर को पाल्मेला अवस्था कहते हैं। मतलब कि अचल बीजाणुओं का ऐसा समूह जो एक म्यूसिलेजिनस शीथ से घिरा हो, उसी अवस्था को हम पाल्मेला अवस्था कहते हैं। तो पाल्मेला अवस्था किसमें देखने को मिलती है? तो इसका जवाब हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास में। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कब होगा? जब इनके ग्रोविंग मीडियम में जहाँ पर ये उगते हैं, अगर वहाँ पर नाइट्रोजनी पदार्थों की मात्रा कम है, नाइट्रोजनस कंपाउंड की मात्रा कम है, तो वहाँ पर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इनमें जो गैमीट होते हैं वो तीनों टाइप का गैमीट बनता है क्लेमाइडोमोनास में, आइसोगेमस टाइप का भी, एन आइसोगेमस टाइप का भी और ऊगेमस टाइप का। तो पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा एल्गी है जिसमें तीनों ही टाइप के गैमीट्स बनते हैं, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और ऊगेमस। तो इसका जवाब यहाँ से हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। तो ये पॉइंट भी यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रजाति में कौन सा बनता है। जैसे आइसोगेमस टाइप का जो बनेगा वो क्लेमाइडोमोनास डिबेरियनम में बनता है और क्लेमाइडोमोनास लांगी स्टिग्मा में बनता है। एन आइसोगेमस की बात करें तो ये क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में मिलता है और ऊगेमस की बात करें तो ये क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा और क्लेमाइडोमोनास ऊगेनम में मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रजातियाँ बहुत कम संभावना रहती है पूछे जाने की। ज़्यादातर यही पूछेगा यहाँ से कि कौन सा ऐसा एल्गी है जिसमें तीनों ही टाइप के गैमीट्स मिलते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ से क्लेमाइडोमोनास। तो ये हमारा क्लेमाइडोमोनास समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं वाल्वाक्स। तो वाल्वाक्स का सिस्टमेटिक पोजीशन बिल्कुल सेम जैसे क्लेमाइडोमोनास का है, आर्डर वाल्वोकेल्स और क्लास क्लोरोफाइसी। तो ये तो सेम हो गया। यहाँ पर एक खास बात ये है कि ये कॉलोनी में रहता है। क्लेमाइडोमोनास अकेले रहता है, जबकि जो वाल्वाक्स होता है इस प्रकार से ये कॉलोनी बना लेते हैं। इनमें व्यवस्थित कॉलोनी पाई जाती है। स्ट्रक्चर आप रफली देख लीजिए इस तरीके से। तो ये पूरा कॉलोनी में पाया जाता है। दोनों में डिफरेंस यही है कि ये अकेले पाया जाता है और ये कॉलोनी में पाया जाता है। फ्रेश वाटर ये भी था, फ्रेश वाटर ये भी है। इसकी जो कॉलोनी होती है या तो ओवल होती है, अंडाकार होती है, या स्फेरिकल गोलाकार हो सकती है। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखिएगा कि जो वाल्वाक्स होते हैं ये क्लेमाइडोमोनास की तुलना में छोटे होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। इसकी कॉलोनी में जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं ये 500 से 60,000 के बीच होती हैं। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गोनिडिया के द्वारा होता है और गोनिडिया जो होता है ये जू स्पोर के समान संरचना होती है। यहाँ से जो सबसे खास क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है प्लेकिया स्टेज। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा एल्गी है जिसमें प्लेकिया स्टेज देखने को मिलती है। तो इसका जवाब हो जाएगा वाल्वाक्स। तो ये टीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। प्लेकिया स्टेज होता क्या है? तो देखिए, जो यहाँ पर जू स्पोर लाइक गोनिडिया बन रहे हैं, यही गोनिडिया 8 की संख्या में मिल करके एक गुच्छा सा बना लेते हैं, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसी को प्लेकिया स्टेज कहते हैं। ये बनते कैसे हैं? पहले कोई एक सेल अपनी लंबाई में बढ़ जाती है, इनलार्ज हो जाती है, उस सेल को हम गोनिडियम के नाम से जानते हैं। इस गोनिडियम के अंदर विभाजन होता है तो उसे 8 सेल की संरचना बन जाती है और इसी 8 सेल की संरचना को हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं। इसी 8 सेल की स्ट्रक्चर में फिर से डिवीजन होता है तो इनकी संख्या 16 कोशिकाओं में हो जाती है, जिसे हम फियालोस्पोर कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, पूछा जा सकता है फियालोस्पोर किसमें बनता है। तो इसका जवाब हो जाएगा वाल्वाक्स में बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ खास नहीं है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूछा जाएगा यही किस टाइप का होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऊगेमस टाइप का होता है। तो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास में आपने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का होता है, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और ऊगेमस। लेकिन वाल्वाक्स में केवल ऊगेमस टाइप का ही पाया जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद आगे हम लोग 2 और एल्गी डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।